वेलकम बैक जनता। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग का सब पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया चल रहा होगा। एकदम आप लोग फोड़ रहे होगे और तैयार हो एकदम सितंबर में फोड़ने के लिए, ठीक है? तो इस वीडियो की शुरुआत एक सीरियस नोट पे करने वाला हूँ मैं। थोड़ा सा आप लोग को मुझे इस टाइम पे ये चीज़ बोलना ज़रूरी है ताकि आप भटको मत। देखो यार, इस टाइम पे क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट आने लगता है। जब आप क्लासेस जाते हो, अगर कहीं जाते हो गए, दोस्तों से बात करते होगे तो लगता होगा यार उसका तो इतना हो गया है, मेरा इतना नहीं हुआ है। क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्वेश्चन नहीं बन रहे होंगे तो आपको लगेगा कि यार सब कुछ पढ़ने के बाद भी क्वेश्चंस क्यों नहीं बन रहे। लॉ में आज पढ़ा, कल पढ़ा, परसों फिर भी याद नहीं है। आंसर प्रैक्टिस करने के बाद भी याद नहीं है। एक दो बार लिखने के बाद भी याद नहीं है। एकदम नॉर्मल है भाई, प्लीज़ इस पे मतलब कि ज़्यादा मत ओवर थिंक मत करो। बस काम करते रहो। जो जो टीचर्स रिसोर्सेज बताया है, मैंने बताया है और कहीं से आपने देखा है उन्होंने बताया, उनको फॉलो कर रहे हो तो बस उसी पे स्टिक रहो भाई। टीचर्स को ब्लाइंडली फॉलो करते रहो लास्ट डे तक। आपको ऐसा 100% कॉन्फिडेंस नहीं लगेगा। मेरा खुद का केस था कि कल मेरा अकाउंट्स का पेपर था और एक दिन पहले तक मुझको कॉन्फिडेंस नहीं था कि भाई मैं जाके पेपर दे दूँ। लेकिन फिर भी मैं गया, दिया और मेरा क्रैक हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो वही चीज़ होती है भाई, कॉन्फिडेंस कभी नहीं आने वाला। आप लोग को बस खुद पे भरोसा रखना है, खुद को बैक करते रहना है, गिव अप नहीं करना है। और एक और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, अब जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है ना, ये पूरा यूट्यूब भर जाएगा भाई। स्ट्रैटेजी वीडियो, लास्ट डे स्ट्रैटेजी वीडियो, ये वीडियो वो वीडियो, मतलब अलग अलग टाइप का वीडियोस। देखो मेरे तरफ से आपको सिर्फ 4 वीडियो आया है 90 डे स्ट्रैटेजी। इसके बाद कोई 30 40 50 कुछ नहीं आने वाला, ठीक है? एक नाउ और नेवर का वीडियो आएगा, वो जब नाउ और नेवर की कंडीशन रहेगी तब आएगा, ठीक है? बाकी स्ट्रैटेजी वीडियो अब नहीं आएगी। आप प्लीज़ फंसो मत। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे मेरे जैसे भैया दीदी और भी मिल जाएंगे और आपको बहुत सारे टीचर्स भी मिल जाएंगे अलग अलग। आपको सिर्फ एक चूज़ करना है। आप सबके एक्सपीरियंसेस सुन लो, उसके हिसाब से खुद इम्प्लीमेंटेशन करो। भटको मत भाई प्लीज़। आपके घंटों रोज इसी चीज़ में बर्बाद हो रहे हैं। अगर आप नोटिस करोगे तो आप समझ पा रहे होगे, मेरी बात को रिलेट कर पा रहे होगे, क्योंकि ये मोस्टली लोगों के साथ होता है। मेरे दोस्तों का, 3-4 दोस्तों का इसी चीज़ में सिलेक्शन नहीं हुआ था, ठीक है? आप एक जन का सुनो, उनको फॉलो करो, टीचर्स पे ब्लाइंडली फोकस करो, बस इसी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? और ये सर्टिफाइड कॉपीज पे वीडियो है, इसमें देखो कैसे कैसे मार्क्स देता है आईसीआई, मार्क्स कहाँ कहाँ कटते हैं, कैसे प्रेजेंट करना है, क्या सही तरीका है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के लास्ट में, ठीक है? देखो इसको अच्छे से। एक चीज़ और है यार, मैंने देखा कि आप लोग सब लोग वीडियो देख लो तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। मैं कभी बोला नहीं तो आपने किया भी नहीं यार, मतलब ठीक है यार, कर दो यार थोड़ा, मतलब सब्सक्राइब भी कर दो यार। 1500 के बहुत नज़दीक है हम लोग, ठीक है? सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है? तो भाई अभी मैंने अपना पेपर ओपन कर लिया है और आप लोग को मेरा पेपर दिख रहा होगा साफ साफ अपने स्क्रीन पे, जिसमें मुझे 100 में से 53.5 मार्क्स मिला है, जो कि मेरे मार्कशीट पे 54 बन के आया था। तो मैं फटाफट से देखो, 12 जनवरी को मेरा पेपर था, अकाउंटिंग का मेरा पेपर है। अब मैं जाता हूँ अपना, आप लोग को सीधा आंसर दिखाना स्टार्ट करता हूँ। अ, तो ये देखो यार, ये मेरा पहला आंसर था, क्वेश्चन नंबर 2। मैंने सबसे पहले अटेम्प्ट किया था क्वेश्चन नंबर 2। देखो वही क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करना है जिसको हम लोग को पूरा 100% कॉन्फिडेंस हो कि भाई ये तो हमको आता ही आता है। तो मेरे लिए वो बीआरएस था, जैसा कि मैंने आपको स्ट्रेटेजी वीडियो में बोला था कि सबसे ईजी और सबसे ज़्यादा मतलब कि अच्छा खासा वेटेज वाला, मतलब ईजी भी है और वेटेज भी है, वो बीआरएस है। और बीआरएस का क्वेश्चन मेरे टाइम पे भी आया था, मैंने उसको अटेम्प्ट भी किया था, मुझे 10 नंबर उसमें मिले थे। आप देख सकते हैं प्रेजेंटेशन भी पूरा मैंने अच्छे से ऊपर हेडिंग दिया था, फिर टेबल बनाया था, पहला ही क्वेश्चन था। और पर्टिकुलर्स अमाउंट, ज़्यादा कुछ इसमें ध्यान नहीं देना रहता, फटाफट से आप पहले लिख दो, बाद में लाइन मारो। मैंने खुद ऐसे ही किया था, पहले लिख दिया था, बाद में लाइन मार दिया था। और मेरा आंसर पूरा सही था, 10 मार्क्स दिया हुआ है। देख लो आप इसमें टिक्स जो आप देख रहे हो ना, ये टिक्स, यही प्रूफ है कि भाई स्टेप मार्किंग होती है। तो पहला क्वेश्चन और पहला डाउट जो आप लोग का रहता है अक्सर, वो इसी से सॉल्व हो जाना चाहिए कि भाई स्टेप मार्किंग है कि नहीं। देख लो मुझे एक एक स्टेप पे टिक मिला है, यानी कि वो एक एक स्टेप का एक एक मार्क्स था और मुझे उस हिसाब से मार्क्स मिले हुए हैं। तो स्टेप मार्किंग बिल्कुल से रहती है। आप लोग प्लीज़ मतलब कि ये मत सोचिए कि स्टेप मार्किंग नहीं है, गलत हो गया तो पूरा गलत हो गया, बैलेंस शीट मैच नहीं हुई तो पूरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने किया था, ये देखो क्वेश्चन नंबर 2A। इसमें क्या था, ये डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन था, डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन था, ये मैंने अटेम्प्ट किया था। इसमें मुझसे गलती हो गई थी, फिर भी मुझे 5.5 मार्क मिले स्टेप्स के, केवल स्टेप्स के मुझे 5.5 मार्क्स मिले। देखो मैंने मशीनरी अकाउंट बनाया है यहाँ पर, और यहाँ पर देखो मेरा नीचे के जो फिगर्स थे, जो भी ये तीनों फिगर्स जो देखो, ये सब मेरे सही थे।
इसलिए मुझे मार्क्स मिले। इसके ऊपर की जो चीज़ें थी ना, ये अलग से मुझे लगता है फॉर्मेट में बनाने का एक तरीका रहता है, उससे बनानी थी, मैंने इसी में दिखा दी थी, तो इसलिए शायद ये मेरा गलत है। और देख लीजिए मुझे पूरा स्टेप्स के मार्क्स मिले हुए हैं। प्रेजेंटेशन वैसा ही है जैसे रहता है हम लोग का लेजर अकाउंट का, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। और यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे मैंने फिर इसकी वर्किंग्स भी की थी। देखो वर्किंग नोट के मार्क्स मिल रहे हैं, देख रहे हो वर्किंग नोट के कितने मार्क्स है, ये देखो कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर देखो कैलकुलेशन किया है, और इस स्टेप का मुझे मार्क्स मिला है। यहाँ पर देखो 3 टिक है, मतलब कि इस कैलकुलेशन का मार्क्स था। उसके बाद ऊपर मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो यहाँ पर भी मुझे 1 मार्क्स मिला हुआ है। तो दूसरा डाउट जो रहता है हमेशा कि वर्किंग नोट के मार्क्स है कि नहीं, तो देख लो भाई वर्किंग नोट के भी मार्क्स हैं। किस किस के मार्क्स हैं, वर्किंग नोट के मार्क्स हैं, स्टेप के मार्क्स हैं। फॉर्मेट अच्छा रहेगा तो पूरे मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। मेरा बीआरएस के क्वेश्चन में ये चीज़ प्रूफ हो गई। अब देखो इसका अगला क्वेश्चन मैंने कौन सा किया था, लास्ट क्वेश्चन मैंने किया हुआ था क्वेश्चन नंबर 6। ये देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, ये इसमें एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, कंपनी अकाउंट्स का ही आएगा 15 मार्क का। और मैंने वही अटेम्प्ट किया था क्योंकि मैं वही सोच के कंपनी अकाउंट्स पढ़ा ही था कि भाई लास्ट का क्वेश्चन जो आएगा वो मुझे अटेम्प्ट करना ही करना है। इसलिए मैंने कंपनी अकाउंट्स पढ़ा था, आया भी मेरे टाइम पे। और ये देखो ये मेरा पूरा एक एक स्टेप के मार्क्स मिले हैं, इसमें भी स्टेप मार्किंग हुई है इसमें। बड़े ही तगड़े तरीके से स्टेप मार्किंग करते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि आपका। अब देखो अगर मैं यहाँ तक ही लिखा होता, मान लो यहाँ तक ही अगर मैं लिखा होता, फिर भी ये लोग अगर एक टिक का 1 मार्क्स भी है ना, तो भी मुझे 4 मार्क्स मिलते हैं। अगर मान लो एक टिक का आधा मार्क्स है, फिर भी मुझे 2 मार्क्स मिलते ही। तो ये स्टेप मार्किंग होती है भाई। अब देखो नीचे देखो 4 टिक ऊपर है, 2 टिक नीचे, यानी कि 6 मार्क्स था शायद से इधर का। तो 6 मार्क्स इतने के हो गए। अब देखो एक और चीज़ जो होती है ना, सब लोग को वो रहता है कि भाई अपने को नरेशन लिखना है कि नहीं। तो भी देखो मैंने कितने छोटे छोटे नरेशंस लिखे हैं, तो कितना मतलब कि हैंड राइटिंग पे फोकस मत करो यार, हैंड राइटिंग में फोकस मत करो, बस बात लिख दो अपनी। बात लिखने पे मतलब कंटेंट देने पे ध्यान दो, कंसेप्ट पे ध्यान दो, कंसेप्ट सही अप्लाई करने पे और कंटेंट सही तरीके से डिलीवर करने पे, उस पे ध्यान दो। अब उधर एग्जाम में आप हैंडराइटिंग वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं देख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पीछे मेरे कितने टिकते, पीछे मेरे यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 टिकते। अब आगे यहाँ पर मेरे 2 टिक और हैं, मतलब कि 8 हो गया, और यहाँ पर 2 और 10, 10 हो गया। 10 टिक है और 10.5 मार्क्स मुझे मिले हुए हैं, ठीक है। 2 मेरा यहाँ पर ही गलत हो गया था। ये गलत सिर्फ इस वजह से हुआ था ना, पता है ये क्वेश्चन में हम लोग के टाइम पे इस प्रॉब्लम हुआ था। प्रॉब्लम क्या था, जो ऑथराइज्ड कैपिटल था उससे ज़्यादा का ये लोग ने एंट्रीज डलवा दी थी, तो उस वजह से मतलब काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन था। बट मैंने जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन को सर्वोत्तम मान के कि भाई क्वेश्चन ही भगवान है, उस तरीके से सॉल्व कर दिया था, तो मेरे को तो मार्क्स मिल गए थे। आप भी यही करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वर्किंग नोट के मार्क्स है। वर्किंग नोट के मुझे 2 मार्क्स मिले हैं यहाँ पर। वर्किंग नोट के 2 मार्क्स मिले, आप यहाँ पर देख सकते हो। वर्किंग नोट के 2 मार्क्स है, तो ये 2 मार्क वर्किंग नोट के हो गए, और 10.5 मार्क जो उधर आंसर लिखा था उसके हो गए, तो मुझे इसमें 12.5 मार्क्स मिले। और मेरे जो 2.5 मार्क्स थे, वो 2.5 मार्क्स मेरे इसमें कट गए थे। क्वेश्चन की कंफ्यूजन की वजह से हड़बड़ा गया था मैं। फिर भी मतलब भाई इतना कर लिया वही बहुत था, क्योंकि काफ़ी मेरे दोस्त लोग का तो पूरा पूरा मार्क्स कट गया। वो लोग ने 2 लाख लेके, या 2 लाख या 3 लाख ऐसा कुछ फिगर था, वो लेके कर लिया। जबकि हम लोग का एक्चुअल फिगर लेके ही करना था, जो क्वेश्चन बोल रहा था भले ही वो गलत है, फिर भी वही लेके करना था, क्योंकि भाई क्वेश्चन मेन होता है। जो क्वेश्चन आपको बोल रहा है आप वैसे कर दो, खुद का दिमाग मत लगाओ। क्वेश्चन ही भगवान है, क्वेश्चन मेन है, जो बोला वो कर दो। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो इसके अंदर मैंने ये किया था, जो कि सबसे बेस्ट चैप्टर है भाई। आपको मैंने अकाउंट्स की स्ट्रेटेजी वीडियो, जिसने नहीं देखी है प्लीज़ जाके देखो। मैंने जो जो उसमें बोला है अपने पेपर के प्रैक्टिकल 100% जो रियल चीज़ हुई है ना भाई, रियल खुद का एक्सपीरियंस से लेके फिर आपको बोला है भाई। और जो मैंने किया है खुद ने, वो भी टीचर से सुना है भाई, हर जगह वीडियो देखा किया तब जाके बोला है। ऐसे हवा में बात करना, किसी को इंटरेस्ट नहीं है यूट्यूब पे आके हवा में बात कर ले, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फाइनल अकाउंट है। फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन था, एक एक स्टेप पे देखो भरा पड़ा है, देखो ना टिक से भरा पड़ा है, देखो ना कितने सारे एक एक स्टेप पे भरपूर मार्क्स मिला है। अब देखो यहाँ पर पूरा स्टेप मार्किंग हुआ है। देखो मेरा फॉर्मेट वगैरह देख लो, फॉर्मेट मैंने कुछ इतना ज़्यादा वो नहीं, सिंपल टेबल वेबल बनाया मानता हूँ, लेकिन एकदम मतलब हैंडराइटिंग वगैरह देख रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ की चीज़ों का देखो वर्किंग नोट भी नहीं बनाया, उधर ही दिखा दिया, ये देखो इंश्योरेंस प्रीमियम उधर ही दिखा दिया, इतना कट के इतना हो जाएगा। ये इंटरेस्ट पेड दिखा दिया, उसका वर्किंग नोट भी बनाया था, तो वो भी एरो दे के दिखा दिया कि भाई वर्किंग नोट नंबर 2 में है। देखो यहाँ पर पूरा फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन। अब इसका पीछे मैंने वर्किंग नोट भी बनाया हुआ है, बैलेंस शीट भी बनानी थी इसमें, बैलेंस शीट भी बनाया बढ़िया से। बैलेंस शीट टैली नहीं हुई तो मैंने फिगर्स लिखा ही नहीं, ये देखो बैलेंस शीट टैली हुई नहीं, मैंने फिगर्स लिखा ही नहीं। एग्जामिनर को फाइंड आउट करने दो कहाँ से गलती हुई है।
फिगर लिखना ही नहीं है अपने को। फिगर मैंने दिखाया नहीं, वैसे सोचा था मैं कि लास्ट में देख लूँगा क्या दिक्कत है, फिर सही करके लिख दूँगा, ये रीज़न था टू बी ऑनेस्ट। बट अगर वैसे भी आपको नहीं निकल रहा है ना, तो आप फिगर मत लिखो, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको वैसे भी स्टेप्स के मार्क्स मिलने वाले हैं। तो अगर आपका मैच नहीं हो रहा तो क्या करोगे? अनमैच वाला लिख के क्या ही कर लोगे ना? इसलिए मतलब लिखो ही मत अगर मैच नहीं हो रहा तो। क्या पता आपने लिख दिया फिर बाद में आप वापिस आए और उसके बाद फिर आपको मतलब कि कट करके फिर सही वाला लिखना पड़ा, ये भी एक रीज़न है ना? तो मत लिखो। और ये देखो, मेरे को पूरा इसमें इसमें मार्क्स दिए, 3 मार्क्स इधर दिए और फिर पीछे देखो वर्किंग नोट के मार्क्स। यहाँ पर भी देखना, देखो वर्किंग नोट के मार्क्स दिख रहे हो? टकाटक एकदम टिक, 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 टिक हुआ है। वर्किंग नोट्स के मार्क्स मिले हुए हैं। देख लो अभी ये क्वेश्चन नंबर वो मैंने ख़त्म कर दिया था। ये देखो ये उसी के वर्किंग नोट्स है और मुझे टोटल इस क्वेश्चन में 12 मार्क्स दे दिए। मैच नहीं हुई फिर भी, बैलेंस शीट टैली नहीं हुई फिर भी मुझे 12 मार्क्स मिल गए इस क्वेश्चन में। 3 मार्क्स मेरे कट गए। एक तो मान लो टैली नहीं हुआ उसका ही कट गया होगा, 2 एडजस्टमेंट के कट गए होंगे, तो 3 मार्क ऐसे मतलब कि कट गए, 2 एडजस्टमेंट गलत रही होगी। ठीक है? अब देखो इसके बाद मैंने फिर ये अपनी जनरल एंट्री बेसिक करनी थी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, ये भी सबसे ईज़ी चैप्टर है, इसको भी ज़रूर से करना। क्वेश्चन नंबर 5 ही है ये, 5 ही हम लोग देखते हैं, 5 के 5 मार्क्स मिले, 5 के 5 मार्क्स इसमें भी मिले। तो ये जो चैप्टर्स है ना भाई, मेरा स्ट्रैटेजी वीडियो आप ज़रूर देखना जाके। जो चैप्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डेप्रिसिएशन, अपना ये अपना बीआरएस, इन्वेंट्री, ये सब बोनस चैप्टर्स हैं, फ्री के चैप्टर्स हैं, फ्री के मार्क्स है। इनको आप ज़रूर से करना है, इनको छोड़ ही नहीं सकते, कंपनी अकाउंट्स को छोड़ ही नहीं सकते। अब देखो मैंने पार्टनरशिप स्किप किया था, पार्टनरशिप मैंने पढ़ा ही नहीं था, 20 मार्क का आया पार्टनरशिप, फिर भी मेरे को कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा इसमें पेपर में। क्यों? क्योंकि जो मेन जो दूसरी चीज़ें थी जो कि आसान थी और हाई वेटेज थी, वो पूरा अच्छे से कवरेज था मेरा। अभी आपके पास टाइम है, अभी आप आराम से करो, लेकिन आप उस टाइम पे वीडियो को देख रहे हो अगर जो मतलब कि 1 महीना बचा है, 1.5 महीना, तो आप केवल ईज़ी और हाई वेटेज चैप्टर वो करो, और हार्ड भी है हाई वेटेज हो तो कर लो, लेंथी नहीं होना चाहिए, हार्ड चलेगा अपने को। मेरे को वही था, मेरे को पार्टनरशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन वो लेंथी था भाई, पार्टनरशिप है, 4 पार्ट्स है, कौन करेगा उसको? इसलिए फिर मैंने उसको नहीं किया और टाइम भी नहीं था, और मैं वैसे भी साइंस वाला हूँ, तो मेरे को दिक्कत थी भाई उसमें, मतलब कि टाइम लगेगा ना मुझे, तो मैंने कभी नहीं पढ़ा ज़िंदगी में उसको, तो एकदम मतलब ये भी नहीं कि 2x पे देख लूँ, आराम-आराम से देखना था, सीखना था, तो मैंने उसको स्किप मार दिया था। अब देखो अगला आ रहा है, ये देखो ये मैंने पूरा 5 के 5 मार्क्स। अब 5 यहाँ से मैंने ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता था। वैसे तो ये किया हुआ था मैंने, लेकिन वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर की वजह से, टाइम का प्रेशर लास्ट-लास्ट में आता था, टाइम खत्म हो रहा था। देखो ना वैसे भी कितनी कटिंग्स हुई हैं इसमें, ये देखो ना। तो टाइम के प्रेशर में ये सारी चीज़ों में यही चीज़ आपको पेपर में दिख रही है, देखो। ये सारी चीज़ें आपके साथ भी होंगी, नॉर्मल है, सबके साथ होती हैं, बिल्कुल घबराना मत, उसके आगे भी पेपर करना। देखो यहाँ पर मेरे साथ ये गलती हुई, इसके आगे देखो मैंने पेपर किया, मैं फिर अपना ट्रू और फॉल्स में गया, अपने आप को वापस से बैक करके फिर वापस से ट्रू और फॉल्स में गया। देखो यहाँ पर पहला ट्रू और फॉल्स मेरा मैंने सही लिख के गलत कर दिया था, नहीं थर्ड वाला, ये देखो थर्ड वाला, देखो मैंने पहले फॉल्स लिखा है, आपको दिख रहा होगा साफ-साफ। पहले फॉल्स लिखा है, फिर कट करके ट्रू लिख दिया है। आपके साथ भी होगा भाई, देख लेना। आपको जो लिखे हो ना, उसको लिख के छोड़ दो बस। जो आपने पहले लिखते हो ना, वो आप जो पढ़े रहते हो ना, वो रहता है। उसके बाद फिर आप एक्स्ट्रा सोचोगे तो गलत ही लिखोगे। देखो मैंने पहले फॉल्स लिखा था, सही लिखा था, रीज़न भी सही लिखा था। बाद में ट्रू लिख के आ गया, 0 मार्क्स मिला, 2 मार्क्स सीधे-सीधे चले गए। तो ये गलती अवॉइड करना भाई प्लीज़, बहुत बुरा लगता है। और मेरे को घर पे आके पता भी चल गया था, बिना सॉल्यूशन देखे मुझे पता चल गया था, नहीं यार जो पहले लिखा था वही सही है। लेकिन फिर हो गया तो हो गया भाई, क्या कर सकते हैं अब। पहला वाला देखो फ़ॉल्स है, पहला वाला गलत ही है मेरा, और दूसरा वाला मेरा सही हुआ, रीज़न के मार्क्स दिए उसमें भी मुझे, और चौथा वाला भी रीज़न के मार्क्स देखो दे रहे हैं। मैंने मतलब कि ज़्यादा कुछ उससे रीज़न नहीं लिखा है, अच्छा खासा, लेकिन बट मिल रहा है मार्क्स ना। देखो यहाँ पर कितना बेसिक सा रीज़न लिखा है, और कुछ रीज़न लिखने को था ही नहीं भाई। बुक कीपिंग मतलब रिकॉर्डिंग होता है और अकाउंटिंग मतलब कि एनालाइज़िंग होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बस सिंपल ही लिखो। ज़्यादा ओवर लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। जो बात है वो बात है, बस बात खत्म। उतना लिख दो, मार्क्स मिल जाएगा। ट्रू के केस में हाँ, फॉल्स के केस में अच्छे से बताओ कि भाई क्यों क्यों फॉल्स है, ठीक है? अब देखो यहाँ पर 1C में सेल्स रिटर्न बुक बनानी थी, इसमें 4 मार्क का था, 2 मार्क दिया मुझे। इधर भी 2 स्टेप के 2 मार्क्स मिल गए, और अब उसके बाद बस खत्म, पेपर खत्म मेरा। तो तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को सब वीडियो सब देख के, सर्टिफाइड कॉपीज देख के क्लैरिटी मिल गई होगी माइंड में, कैसे लिखना है, कहाँ पर मार्क्स कट रहे हैं, स्टेप मार्किंग के मार्क्स है कि नहीं, और फिर वर्किंग नोट के मार्क्स है कि नहीं, ये सारी क्लैरिटी आपको मिल गई है। अब प्लीज़ कहीं पर भटको मत, चुपचाप सिर्फ पढ़ाई करो, पढ़ाई पे फोकस करो, टीचर्स की बातों पे ध्यान दो, जो वो बोल रहे हैं वो करो, स्ट्रेटेजी वीडियोस देखो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लिमिट में, अपनी लिमिट पता रखो। ये नहीं कि भाई ये वीडियो देख रहे हो, नीचे एक रिकमेंड किया वो देखा, फिर उसके नीचे एक रिकमेंड किया वो देखा।
प्लीज़ मत भटको, ठीक है। फोकस से पढ़ाई करो। बाकी आप ज़रूर फोड़ने वाले हो, नीचे कमेंट में लिख देना, यहाँ तक देखे हो तो ज़रूर लिख के जाना, मैं सितंबर 25 फोड़ने वाला हूँ। ऑल दी बेस्ट यार, फोड़ोगे आप, मेरे को पता है आप फोड़ोगे।